बैठ जाएंगे शांति से सब। बोलिए भारत माता की, नर्मदा मैया की, गढ़वा और आसपास की जनता की, कार्यक्रम में आए बहनों भाइयों की और मेरे भाइयों की, मन पर विराजमान इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद हमारे वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और इस यात्रा के ये माइक जरा और इधर कर दो, हटा दो। भाई हितेंद्र सोलंकी जी, इसलिए मैं ले रहा हूँ कि अभी तो 60-70 किलोमीटर यात्रा बची है। यहाँ से जाना है महेश्वर से जाना है धामनौ से जाना है बुधनी। रात को फिर नर्मदा मैया की कृपा बरस रही है। ऐसा जुनून, ऐसा उत्साह और ऐसा जज्बा नहीं देखा। उम्र की जनता आ रही है। आपको आज बताना चाहता हूँ 60-70 जगह भाषण दे चुका हूं मैं, तो मेरी गले के पूछ सकते हैं कि क्या होगी मेरी गले की हालत। बात कहता हूँ बड़ बाबा ने मेरी जिंदगी बेहतरी के लिए है। एक नया मतभेद गढ़ने की हमने कोशिश की है। एक कांग्रेस के मित्रों, तुमने मतभेद मालूम मध्य प्रदेश सड़कें नहीं थी। यहाँ तो एक सड़क की समस्या इंदौर इच्छा पर आपने बताई। कल भोपाल पहुंचते ही मैं इस पर कार्रवाई करूंगा और आप चिंता मत कीजिए, जिससे जनता की कठिनाई और कष्ट पड़े वैसी व्यवस्था जारी नहीं रहने दूंगा। और है इसको और चौड़ा रोड बना के 4 लेन करना, तो वो जनता की तकलीफ दूर करना मेरा कर्तव्य है। कांग्रेस के मित्रों गड्ढे तक नहीं बचने दिए थे, पता ही नहीं चलता था सड़क है कि नहीं है। पूरे मध्य प्रदेश की हालत और सिंचाई की योजनाएं आज कहते हुए मुझे खुशी है बड़वा वालों कि 790 करोड़ की लागत से 10 सिंचाई उद्वहन योजना भी स्वीकृत कर दी गई है। अलग अलग हिस्सों में अलग अलग पानी भेजने की व्यवस्था और सनावत और बलवा को नर्मदा मैया का शुद्ध जल घर घर पीने को मिल जाए, इसकी व्यवस्था करने की कोशिश की। अगर विकास के काम गिनाऊंगा तो आधी रात तो हो ही गई है, पता नहीं सवेरे ही हो जाएगा। आप केवल इतना बताओ मेरे बहनों और भाइयों, जितने विकास के काम मैंने किए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए हैं, नंदू भैया हितेंद्र जी ने किए हैं, बताओ कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? कांग्रेस को लेने देना नहीं था विकास, सत्ता बनी रहे। आज मुझसे सवाल पूछते हो भोपाल में बैठे बैठे, हरियाणा की जनता के बीच आओ, मैं अपनी जनता को जवाब दे रहा हूं, अपनी जनता को जवाब दे रहा हूं। पानी, बिजली, सड़क, सिंचाई की
सीवेज का सिस्टम सारी आधुनिक व्यवस्था शहरों में कर रहे हैं, गांव में कर रहे हैं। ये बड़वाह तो हमारी श्रद्धा और आस्था का केंद्र है, क्योंकि इनसे 39 पर जाते नर्मदा मैया के तट पर पब बसा हुआ ये पवित्र बड़वाह वालों में आपको प्रणाम करता हूँ। ये शहर बढ़ता रहे, इसकी लगातार कोशिश करेंगे। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ लोगों की जिंदगी बदलना। आपसे कहना चाहता हूँ, दिमाग में था सड़क नहीं, 2 टर्म में करने की कोशिश की, खेती बेहतर करूं, किसानों की आय बढ़े इसका प्रयास किया। और अब तो मेरे बहनों और भाइयों योजनाओं के बारे में यहाँ बताया होगा। जो मूल लागत है किसान की उसमें 50% नाफा छूट के ही किसानों को फसल का मूल्य दिया जाएगा। ये फैसला प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। लेकिन एक बात मेरे दिल में कसकती थी, मेरे गरीब भाई बहन, खेत जोतने वाले, फसल काटने वाले, मिट्टी खोदने वाले, गिट्टी तोड़ने वाले, पत्थर ढोने वाले, गारा भरने वाले, ठेला ढकाने वाले, साइकिल रिक्शा चलाने वाले, खम्बाजी करने वाले, घरों में चौका बासन करने वाली मेरी माताएं, मेरी बहनें, हाथ के ठेला वाले, पान की ठिलिया वाले, ये सब्जी फल बेचने वालों, फुटपाथ का सामान बेचने वालों, ये छोटे किसान भाइयों, हाई लेकर तक के किसानों, तुम्हारे कष्ट को दूर करने का फैसला शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल ये गरीबों का सहारा बनी है। ए मेरे गरीब बहनों और भाई, मध्य प्रदेश की धरा पर जो मैं बदलने वाला हूँ, समृद्ध मध्य प्रदेश, उसमें कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाए और जमीन को उसका पक्का मकान होगा। अब कोई बेटा बेटी मेरा भांजा भांजी टपरियों में और पन्नी छाके नहीं रहेगा। 4 साल में सबके पक्के मकान इस साल नहीं बन रहे, शेष राज्य अगले साल बनाएंगे और बचेंगे तो उसके अगले साल। 4 साल में मेरी कल्पना है कि मेरे सब भांजे भांजी छोटे लेकिन पक्के घरों में रहेंगे। कब कांग्रेस ने गरीबों की चिंता की थी मेरे बहन और भाइयों? गरीबी हटाओ करती रही, गरीबी हटा दिए, तुम तो हटी गरीबी। अरे गरीबी हटाना सीखा तो हमसे सीखो, शिवराज सिंह चौहान से सीखो, भारतीय जनता पार्टी से सीखो। हमने तय किया जितने मेरे भांजे भांजी है जो कमजोर वर्ग के हैं, किसी जाति के हो, किसी समाज के हो, किसी धर्म के हो, फर्क नहीं पड़ता, उनके स्कूल से लेके कॉलेज तक की फीस उनके मम्मी पापा नहीं, अब उनका मामा भरवाएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ताकि बच्चे पढ़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारी आंखों के सपनों को मैं मरने नहीं दूंगा। मेधावी विद्यार्थियों को अलग अलग सहायताएं, और अभी मैंने देखे यहाँ बोर्ड होर्डिंग लगे थे, हमारे कार्यकर्ताओं ने लगाए, तुम्हारा बिजली का बिल अब मिला हुआ। ये मैंने होर्डिंग देखी, युवा मोर्चे का है। सारे युवा मोर्चे वालों बढ़िया काम कर रहा हो, क्योंकि कहां से गरीब 1,50,000 का बिल भरता, अब तो मोर्चा और पार्टी बिल जमा करवाए बिजली वालों के यहाँ, और बिजली वालों से कह दो मामा देंगे, अब हमारे पास नहीं है। मैं कोई इतना बढ़वाना चला जाऊंगा, एक नहीं ऐसे अनेकों फैसले मेरे हितेंद्र विधायक, लोकेंद्र विधायक, नंदू भैया यहाँ पे ये कई बार आते थे और मुझे कहते थे फलाने घर एक मृत्यु हो गई, बहन बहुत परेशान है, मुख्यमंत्री जी कुछ मदद कर दो। हमने तय किया अब हर एक के लिए एप्लीकेशन लाने की जरूरत नहीं है। अगर 60 साल से कम उम्र में मृत्यु हो जाए तो 2 लाख रुपए की राशि बहन के खाते में डाल दी जाएगी। एक्सीडेंट 4 लाख और अंतिम संस्कार 5,000 रुपया, ताकि नर्मदा जी में अस्थि कलश लेके पहुंच जाए गरीब से गरीब भी। कोई कसर नहीं छोड़े मेरी बहनों। बेटा बेटी को जन्म देंगी बहन तो बेटा बेटी जब कोख में आएगा तब 4,000 रुपया, और जब जन्म लेगा तो 12,000 रुपया बहन के खाते में भेजा जाएगा, ताकि गरीबों में आराम भी कर सके। ये अभियान मेरा
जनता की जिंदगी बदलने का अभियान है। बताओ कांग्रेस ने कभी किया था क्या? और ये सारी चीज हम कर देंगे तो गरीबी बचेगी क्या? अरे बचेगी क्या गरीबी? अरे वो सुविधाएं जो जीने के लिए चाहिए दे दो तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। ये गरीबी हटाने का हमारा फार्मूला है जिसको हम लागू करेंगे। गरीब माता बहने बड़े व्यापार बढ़ाएंगे, उद्योग बढ़ाएंगे ताकि राजस्व भी मिले और रोजगार भी मिले। एक नया मध्य प्रदेश, समृद्ध मध्य प्रदेश मुझे बनाना है मेरे बहनों और भाइयों। माँ बहन पूरे मान सम्मान और इज्जत के साथ रहे। अभी मेरी बेटियों के चरण पखारे हैं मैंने, ये मेरी लिए देवियां हैं। देवियां सच तो देवी इन्हीं में है, इनके अलावा देवी का दूसरा स्वरूप कोई नहीं होता। और इसलिए बेटी को लाड़ी लक्ष्मी कन्या 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, और अब तो सब भर्तियों में शिक्षक जैसी भर्ती में 50% और पुलिस में भी 33% बेटियों को भर्ती करूंगा। अरे उनके हाथ में डंडा दूंगा तो लोग के कल ठिकाने लगा के दिखा देती है। बेटियां भी आगे बढ़े। अरे कानून मासूम बिटिया की तरफ अगर गलत नजर से किसी ने देखा दरिंदगी की तो सीधे फांसी के फंदे पे लटकाया जाएगा। ऐसे दरिंदे को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसा नया मध्य प्रदेश मुझे बनाना है और इसलिए आज इस जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से आपके बीच आया हूं। मेरे प्रिय बहनों और भाई, अगर मैं अच्छा और सच्चा हूं, अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत और ईमानदारी से आपकी सेवा की है तो मैं फिर आपसे निवेदन करने आया हूं। एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान को आशीर्वाद दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दीजिए, कमल के फूल को खिलाइए ताकि आने वाले 5 साल में इस मध्य प्रदेश को मैं और आगे ले जा सकूं। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। बोले आपका आशीर्वाद मिलेगा, इधर वालों का भी मिलेगा और उधर वालों का भी मिलेगा। तो एक बात मैं कहना चाहता हूं, देखो भाई अकेला आपको करना चाहिए, अरे जोर दबा करना चाहिए कि नहीं? माता बहने भांजे भांजी सब चुनाव प्रचार के लिए निकले, सब चुनाव प्रचार के लिए निकले और संकल्प करें कि फिर भारी बहुमत से बड़वा विधानसभा क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाएंगे और सब गांव-गांव जाके चुनाव प्रचार करके भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे। ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के पीछे तक दाएं बाएं और दोनों मुट्ठी बांध के मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमस्कार। क्योंकि अभी 2 विधानसभा और बाकी है, लंबा सफर तय करना है, इसलिए ज्यादा लंबा समय नहीं लिया। बहुत बहुत धन्यवाद।